कौन बनेगा बाल पार्षद, स्वच्छ भारत के सच्चे बाल दूत। आपने बहुत अच्छे से खेला बेटा, लेकिन आप मुझे बताओगे आपने ये ग्लव्स है इसको इसमें नहीं देखा ये किसी को है, लेकिन आप ये है किसका बना प्लास्टिक आप बहुत अच्छे से मोस्ट भी बच्चे नहीं कर पाते हैं कि आपने उन पत्तियों को भी इसमें डाला देने वाले, लेकिन ये आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। लेकिन फिर भी आपने ये रबर है, रबर कभी भी इजीली मिट्टी में डिजॉल्व नहीं होता, रिसाइकिल होता है। तो ये रबर है, रबर में इससे जाता है सूखे, तो सूखा होता है। और आपने मुझे अपना फीडबैक लिखा है, फीडबैक और नंबर सही लिखा, क्योंकि आपने जो वीडियो है उससे शेयर कर और ये मौका सेलेक्ट करेगा जो वीडियो में सेलेक्ट किया ना पॉलिटिकल खोला तो जैसे तो हम क्या आप मुझे बताओगे आपने ब्लड सूखा आपकी ब्लड वापस तरीके से ये किसका बना हुआ ये क्या अपन ये डिकम्पोज नहीं होगा ना, कि जैसे हर टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दूसरे से कभी नहीं जाएगा। तो ये किसमें जाएगा सूखे तक, ये पिछले स्कूल से अपन डिकम्पोज से रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि इससे अपन कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। वो सब आपने वो सब चीजें बहुत अच्छे से डाली है, पत्तियाँ ये सब आपने डाला है जो काफी सही डाला है। लेकिन ये जो ग्लव्स है ये किसका बना हुआ, कहाँ कभी इसमें नहीं होगा। बाल पार्षद बनने के लिए आपको क्या करना होगा, वेस्ट मैनेजमेंट। आपको स्वच्छता के ऊपर जो नीचे मेंशन है, कोई भी फिल्म बनाई, निबंध लिखी, भाषण सुनाई, पेंटिंग, गीत और नाटक, इनमें से किसी भी एक चीज को, एक चीज पे आपको कुछ बना के भेजना है। डिजिटल बाल मेला है। डिजिटल बाल मेला से हमें पता लगा, यहाँ की एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी के बारे में हमें पता लगा। हमें ज़्यादातर पता नहीं था कि प्लास्टिक है, जैसे ग्लव्स है, ग्लव्स को किस कचरे में जाना चाहिए, गीले में या सूखे में, तो वो हमें पता लगा। और यहाँ की एक्टिविटी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और कचरा सफाई रखनी चाहिए, सफाई के बिना कुछ भी नहीं। कमल किशोर सैनी, और मैं अभी यहाँ पार्क में आया तो मुझे ये सब स्वच्छता के संबंध में कार्यक्रम देख के मुझसे रह नहीं गया, और अन्यास मुझे इस तरह से खींच लिया, क्योंकि मेरी रुचि और मेरा कार्य क्षेत्र भी ये स्वच्छता ही है। मैं स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय ग्रामीण में सहायक विकास अधिकारी पे रूप में कार्यरत हूँ, और मैं एक परामर्शदाता के रूप में कई पोषण तरल प्रबंधन आदि कार्यों पे मैं कार्य कर रहा हूँ। और इस संबंध में जो इन्होंने कार्यक्रम करा, उस संबंध में मैं आके यहाँ मैंने ऑब्जर्व करा, और बच्चों को साथ इन्होंने जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके लिए मुझे बड़ा
देख के बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से इनिशिएटिव हो रहे हैं और नीचे तक अपनी जागरूकता फैलाई जाती है। इसके बारे में ये आगे कहना चाहूँगा। आज डिजिटल बाल मेला के उपलक्ष्य में मैं आप सभी बच्चों के सामने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस संस्था द्वारा, जो टीचर सोसाइटी और नगर निगम के आपस में सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये बेसिकली स्वच्छता के ऊपर जानकारी के लिए बच्चों को और इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए इनका अच्छा कार्यक्रम है जो इन्होंने आयोजित किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि स्वच्छता एक अपनी बेसिक नीड है, अपनी प्रारंभिक आवश्यकता है कि जिससे बीमारियों से बचाव हो सके। उसमें एक तो स्वच्छ परिदृश्य नजर आता और दूसरे अपनी बीमारियों से बचाव होता। दोनों हेल्थ और हाइजीन दोनों एक तरीके से उसमें इसका अपना लक्ष्य होता है। इसका मूल लक्ष्य होता है स्वच्छ भारत मिशन का कि हेल्थ और हाइजीन अपने महसूस भी करें और हमको आंखों से भी दिखाई दे। तो इसमें सबसे छोटी कड़ी होती है बच्चे। परिवार में सबसे जो एक्टिव चीज होती है, एक्टिव होता है बच्चा। अगर अपन बच्चों को इस संबंध में अपन जानकारी देंगे तो बच्चा अपने परिवार में उसको जाके करेगा और बच्चे के पास काफी टाइम भी होता है। वो बच्चे इन चीजों में रोजमर्रा की चीजों में काम में परिवार में साथ भी रहते हैं, तो वो जाके उसको इनिशिएट करेंगे, उनको उत्साह से अपना काम करेंगे। उनको ये जानकारी दी जाए कि ठोस कचरा तरल प्रबंधन कैसे किया जाए। इसमें बेसिक नीड ये होता है कि अपन सोर्स, जो कचरे का सोर्स होता है घर में, उसको गीला और सूखा कचरा अलग करें, बायोडिग्रेडेबल अलग करें, प्लास्टिक वेस्ट अलग करें। और ये सोर्स पे हो जाए तो अपन आगे जाके जो कचरे के जो ढेर है या कचरा निस्तारण प्लांट है वहां जाके इसके ऊपर हमको ज्यादा मेहनत और श्रम नहीं लगानी पड़े और उसका रिसोर्स खर्च नहीं हो नगर निगम का। तो ये बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी पड़ेगी और कचरा नहीं फैलाने के बारे में बच्चों को जानकारी देने से काफी अच्छा। और ये बच्चे एक माउथ अपने स्पीकर होते हैं, ये आपस में ये बात करते हैं, सबको बताते हैं, बोलते हैं, आपस में आपने इंटरेक्ट करते हैं। इससे क्या है कि बच्चों में एक और समाज में, सोसाइटी में ये बड़ी जागरूकता पैदा होती है। और मैं इसके लिए आपको, इस सोसाइटी और नगर निगम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह से प्रोग्राम करके इनिशिएट करके धन्यवाद। जो स्वच्छता के बारे में हमें बताया जा रहा है, ये अच्छी पहल है। तो डिजिटल वाल की तरफ से बच्चों में जागरूकता फैलाने का उनका मकसद है और बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताना है कि कैसे अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में तरह तरह के आइडियाज़ बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के एक गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना है। तो इनकी एक अच्छी पहल है। To never miss an update from the Kids Government of Digital Bal Mela, subscribe to the YouTube channel, follow the Facebook account, the Instagram handle, and the page. डिजिटल बाल मेला और नगर निगम हेरिटेज की ऐतिहासिक शुरुआत। बच्चे बनेंगे सॉलिड वेस्ट मैन।